नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ આવે છે। हाँ आ रही है सर। जी, धन्यवाद। पिछली बार हम कहाँ थे? कौन से स्लाइड पे थे? 26 पे थे। 26। हाँ 26 ऊपर। ओके। तो हमने ये देखा एक टाइम उपवास करने के बेनिफिट। जब तक आप किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट के बारे में नहीं बताओगे तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों का स्वभाव ही है कि जब लाभ मिलता हो तभी कोई काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे वो। तो ये एक टाइम उपवास के लाभ है। अगले दिन खाया हुआ शरीर का खुराक गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो खत्म हो जाता है। बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है, रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, पहले दिन से लाभ शुरू हो जाता है। सच्ची भूख लग जाती है दोपहर को। किडनी हमारा खून साफ करके रख देती है, जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ। और खून की अशुद्धियां दूर हो जाती है, तो जो वायरस जन्य बीमारियां है वो बीमारियां में लाभ मिल जाता है। तो एक टाइम में उपवास करने से इतने लाभ हो जाते हैं। शास्त्रों में उपवास का महत्व बताया है। ये यही है, शरीर को साफ करने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए। लेकिन हम जो उपवास करते हैं वो गलत उपवास करते हैं। उपवास के दिन शरीर की सफाई हो ऐसा भोजन लेना चाहिए, या तो नहीं लेना चाहिए। आप नींबू पानी लेते हो तो सफाई हो रही है, लेकिन आप राजगीरा का सीरा खा रहे हो तो शरीर बिगाड़ रहा है। तो दुनिया के सारे धर्म, कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म को पकड़ो, तो उन लोगों ने उपवास की व्यवस्था हर धर्म में दी हुई है। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। तो जब भी शरीर में कोई शुरू के सिम्टम्स आपको दिख रहे हो, तो आपको पहला काम उपवास को करके उपवास से हो सके इतना लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति भोजन छोड़ सकता हो उनके लिए दुनिया के सारे काम, सारी चीज छोड़ना आसान हो जाता है। शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई चीज है तो वो है भोजन। और जो व्यक्ति भोजन छोड़ सके वो सब काम कर सकता है। उसका मनोबल इतना मजबूत होता है कि दुनिया भर के कोई भी काम आप उनको दे दो वो कर पाएगा। तो मन शक्ति जो है, मनोशक्ति जो है, उसको बढ़ाने के लिए भी उपवास बहुत फायदे करते हैं। उपवास के कई प्रकार है। वन डे उपवास से लेके, एक टाइम के उपवास से लेके काफी दिनों तक, महीने तक का उपवास होते हैं। उपवास के पूरे चैप्टर हमारे चैप्टर में था, तो इसमें काफी प्रकार के उपवास बताए हैं। उपवास करना ये होशियार व्यक्ति का काम है। उपवास करना आसान है।
लेकिन उपवास को छोड़ना बहुत समझदारी का काम है। लोग क्या करते हैं, लंबे उपवास कर लेते हैं, फिर जिस दिन उपवास छोड़ते हैं उस दिन इतना दबा के खा लेते हैं कि पूरी शरीर की सिस्टम्स लोड में आ जाती है, दब जाती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर बीमारी घुस जाती है। तो जितने लंबे उपवास आपने किए हो उसके हिसाब से उपवास को छोड़ने का भी इतना ही लंबा प्रोग्राम होना चाहिए। इतना मतलब कि ज्यादा दिन आपने उपवास किया है तो उपवास छोड़ने में आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन लगाने चाहिए। धीरे धीरे करके आपको बहुत लंबे उपवास में तो खास ध्यान रखना है। एक दिन का उपवास है तो इसमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 दिन उपवास किया है तो आपको 9 दिन उपवास शुरू करने से पहले 2 दिन 3 दिन से ध्यान शुरू करना पड़ेगा। उपवास छोड़ने के बाद भी 3 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी नवरात्रि 30 तारीख से शुरू हो रही है, तो जिन लोगों को नवरात्रि करनी है अब कैसी कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित। कई लोग सिर्फ नींबू पानी पे करेंगे, कोई लोग पूरे दिन फल खा के करेंगे, कोई लोग एक टाइम पकाया खा के और एक टाइम कच्चा खा के करेंगे, पूरा दिन कच्चा खाएंगे, एक टाइम पकाया खाएंगे। तो उपवास उपवास ये सब उपवास व्याख्या में आते हैं कि आप रूटीन जो लाइफस्टाइल है आपकी, मान लो आप हर रोज 3 बार खा रहे हो, आप एक बार खाना छोड़ो, भले भोजन नहीं बदल रहे हो, एक टाइम खाना छोड़ते हो तो भी वो उपवास ही है। क्योंकि आपके लिए तो 3 टाइम खाना था, एक टाइम छोड़ना भी मुश्किल था, और आपने 9 दिन के लिए एक टाइम खाना छोड़ दिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटा काम नहीं है, उसको भी उपवास ही मान सकते हो आप। तो आप जो आपकी लाइफस्टाइल है, मान लो हम एक टाइम उपवास हर रोज करते हैं, एक टाइम कच्चा खाते हैं, एक टाइम पकाया खाते हैं, तो मुझे उपवास करना है तो मेरे लिए काफी ऑप्शन है। रात का एक टाइम पकाया खा रहा हूँ, या तो उसको छोड़ दूं, सुबह उपवास, दोपहर को कच्चा, रात को उपवास। एक ऑप्शन ये हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, सुबह उपवास, दोपहर को कच्चा, रात को भी कच्चा। पकाया खा रहा हूँ, इसकी जगह में कच्चा खाओ। एक टाइम पकाया खाता था उसको भी छोड़ के मैं कच्चे में ट्रांसफर हो रहा हूँ, तो भी ये दूसरा मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये है कि 2 टाइम उपवास करो, एक ही टाइम कच्चा खाओ, तो भी एक ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2 टाइम कुछ नहीं खाओ, एक टाइम सिर्फ पकाया खाओ, तो वो भी एक ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन है कि भाई मैं सिर्फ फल पे ही रहूं, ओनली फल, दूसरी कोई चीज नहीं, कंदमूल नहीं, अंकुरित नहीं, पत्तियां नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फल के अलावा कोई नहीं। मोदी साहब ने अभी एक वीडियो मेरे सुनने में आया था, तो वो हर बार जितनी नवरात्रियां करते हैं तो वो एक ही फल को पकड़ के पूरे 9 दिन एक ही फल खा के करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 दिन एक ही फल पे रहने का, या तो आप हर रोज एक दिन, हर रोज हर रोज के दिन पूरे दिन एक ही फल खाने का, 9 दिन में 9 अलग अलग कर सकते हो आप, तो भी उपवास के दायरे में आ जाता है। तो आप कुछ नया करो, और भोजन कम जाना चाहिए रूटीन खाते हुए। इससे उपवास के बाद आपका बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए। आप ब्रिथेरियन हो और वजन नहीं कम करते हो तो आपके लिए ये चमत्कार है, लेकिन ब्रिथेरियन नहीं हो तो वजन कम होने वाला ही है, और वजन कम होना ही चाहिए उपवास के टाइम।
जो ब्रिथेरियन नहीं है उनको तो वजन कम होगा ही कंपलसरी, और वजन कम होगा तब माना जाएगा कि उपवास किया था। अब 9 दिन उपवास बताए और 1 किलो भी वजन नहीं कम होए, भले फल खाए उन्होंने, लेकिन वजन कम नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बॉडी डिटॉक्स तभी माना जाता है जब वजन कम होता है। तो वजन कम करने के लिए आपको खट्टे फल पे ज्यादा आधार रखना पड़ेगा। जितना खट्टे फल खाओगे इतना वजन ज्यादा कम होगा। तो आपका टारगेट क्या है? अच्छा, कोई लोग रसाहार पे रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भाई 9 दिन रस, रस के अलावा कुछ नहीं लेने का, जूस के अलावा कुछ नहीं। कई लोग अकेले नींबू पानी पे रहते हैं, नींबू पानी के अलावा कुछ नहीं पीते हैं। और कई लोग निर्जला भी करते हैं 9 दिन कंटिन्यू, ऐसे लोग भी है। भुज के अपने साधक है निखिल भाई महेश्वरी, 9 दिन निर्जला करते हैं, 9 दिन 2-2 घंटा जिम भी करते हैं, कसरत करते हैं, बिना पानी बिना भोजन 9 दिन, हर रोज 2 घंटा कसरत, और फिर 9 दिन के बाद वजन बढ़ाने का। ये ब्रिथेरियन है। वो उन्होंने लामाओं के पास से उपवास की टेक्निक सीखी है, बौद्धिज्म के जो लामा होते हैं उनके पास से। तो पिछले हफ्ते में, पिछले संडे को मैं गया था भुज, तो वहाँ मिले थे मुझे। हम सर सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा वॉल्यूम फुल है ना, तो भी मुझे आपकी आवाज नहीं, बहुत कम आ दूसरे रही है। लोगों का क्या हाल है वो पूछो। जी। हाँ, दूसरे लोगों को ठीक आ रहा है, आपकी आपके हाँ, लिए बराबर नहीं आ रही नहीं સાચી વાત છે. થોડો ઓછો છે, વોલ્યુમ થોડો વધારે જો આપતો. नहीं, मेरे यहाँ से तो मैंने फुल रखा है। हाँ, मेरा भी वॉल्यूम फुल है, लेकिन कम आ रहा है। 1 मिनट में। મને બરાબર આવે છે. नहीं सर बराबर છે અમારે तो। आपको बराबर है ना? तो फिर हाँ बराबर છે अपने अवाज। अपने वर्ड। તમારે કોઈ સ્પીકર અલગ રાખ્યા હશે તો. ના हाँ, મોબાઈલ બરાબર ના આવે ના છે. મોબાઈલમાં જ બરાબર આવે છે. હા સર મોબાઈલમાં ઓકે આવે છે, મેં મોબાઈલ જોઈન્ટ કર્યો છે ને તો। બરોબર આવે છે સર મોબાઈલમાં। બરાબર આવે છે ને? ઠીક છે, મારું પણ વોલ્યુમ ફૂલ જ છે, પણ બહુ જ ઓછો આવતો હતો, એટલે મેં કીધું તમે શેનાથી કનેક્ટ કરેલો છે? મોબાઈલથી જ છે। ઓકે, अच्छा, હેન્ડ ફ્રી તો નથી પહેર્યું ને? अब कैसा है? હમ હા બરાબર સાહેબ, હવે બરાબર. સર બરાબર है। अब ओके है ना? હા હવે हाँ બરાબર. अभी थोड़ा बड़ा। ओके, चलो। चलो, सॉरी, थैंक यू। तो उपवास व्यक्ति की अपनी जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंज करता है तो वो भी वो उपवास बन जाता है। तो ये नवरात्रि के दिन आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, आप एक टाइम उपवास करते हो, एक टाइम कच्चा खाते हो, एक टाइम पकाया खाते हो, तो आपको एक टाइम पकाया भी छोड़ देना चाहिए, दोनों टाइम कच्चा खाना चाहिए, या तो रसाहार पे रहना चाहिए, कुछ अच्छा करने का। फिर उल्टा नहीं होना चाहिए कि मैं एक टाइम कच्चा खा रहा हूँ, एक टाइम उपवास कर रहा हूँ, एक टाइम पकाया खा रहा हूँ, और फिर मैं ये सोच के करूँ कि मैं 2 टाइम पकाया खाऊंगा और एक टाइम उपवास करूंगा, तो ये नवरात्रि नहीं कहलाएगी, ये तो शरीर बिगाड़ने वाला धंधा हो जाएगा। तो शरीर को लाभ हो इस तरह का आपका डाइट आपको नवरात्रि के दिन चेंज करना चाहिए। दूसरा, उपवास के दिन आपकी नींद कम होनी चाहिए, क्योंकि आप भोजन कम करते हो, हाई डेंसिटी हाई कैलोरी वाला भोजन नहीं लेते हो, तो आपकी नींद कम हो जाती है। उपवास के दिन आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भोजन कम कर रहे हो, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, आपकी नींद कम हो जाएगी। आपका भोजन कम कर रहे हो, आपका बॉडी डिटॉक्स कर रहे हो, ऐसा भोजन खा रहे हो, कैलोरी वाला भोजन आप कम खा रहे हो, आपको नींद कम आएगी। तो आपको
नींद कम आएगी तो आपके पास नवरात्रि में माता जी की सेवा पूजा करने का, उनकी माला करने का, मंत्र जप करने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। सर ये उपवास में दूध पी सकते हैं तो उससे बॉडी डिटॉक्स होती है कि नहीं होती है? कई लोग अकेले दूध पे भी रहते हैं, पर सर आप लेकिन क्या कह रहे हो कि डिटॉक्स होती है कि दूध से डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाता है उसका? आप रूटीन जो भोजन कर रहे हो, इसमें पकाया भोजन खा रहे हो, इसकी जगह आप अकेले दूध पे रहोगे तो फायदा तो होगा ही, लेकिन दूध जो है वो ज्यादा कैलोरी वाला नहीं होना चाहिए, फैट वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन दूध पी के डिटॉक्स करने का अभी कहीं किसी ने बोला नहीं है, कोई नहीं करता है, क्योंकि दूध उपवास की आइटम है ही नहीं। पहली बात तो उपवास के भोजन क्या होना चाहिए, बॉडी डिटॉक्स करे जल्दी, तो कौन सा खट्टे फल ही उपवास के लिए सबसे उत्तम फल माने गए हैं। तो हमको करना ही है तो फिर अच्छा क्यों ना करें। हाँ, जो लोग ऑलरेडी वेट अपना कम करके बैठे हैं, जो दुबले पतले हैं, उन लोगों को और ज्यादा वेट कम ना हो जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। तो वो ऐसे लोगों को आप दूध के ऊपर करने के लिए बोलो तो चलेगा। तो एक साधु महाराज ऐसे मैंने देखे, वो सिर्फ दूध के ऊपर ही रहते हैं, दूध के अलावा कुछ नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, दूध के अलावा पूरे दिन में कुछ नहीं लेने का, और दिन में एक बार दूध लेते हैं। सर जलोदर सर नामનો हमारे रोग एसआईटी नहीं सर हमारे नेचुरोपैथ में कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें दुग्ध कल्प और छाछ कल्प कराया जाता है। उसमें केवल और केवल देसी गाय का दूध या देसी गाय के दूध से बनी हुई छाछ, हाँ, केवल इनका प्रयोग करके 3 महीने में कैंसर ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथ का सबसे बड़ा जो सफलता है वो सर इसी में है। वो दुग्ध कल्प बोलते हैं नहीं उसको और सही छाछ है। कल्प बोलते हैं। दूध कल्प के अलावा छाछ का जो कल्प है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है। यस सर वही वही वही, और वो हर तरह के पेशेंट के लिए कारगर होता है। जी, और सर वो उसमें केवल और केवल एक निश्चित मात्रा में छाछ दी जाती है दिन के किसी 2 या 3 वक्त में। और वाकई में सर उसके रिजल्ट इतने जबरदस्त रिजल्ट देखे हैं सर हमने नेचुरोपैथ में, हम्म, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। नहीं तो सही है, क्योंकि जो छाछ है वो प्रोबायोटिक है। हमारी आंतों की स्थिति जो खराब है, हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करता है, हमारे शरीर के लिए जो विटामिन्स चाहिए वो प्रोबायोटिक एक्टिविटी के बिना हो नहीं सकते। तो उसी को ठीक करना ही तो बीमारी में से बाहर निकलने का रास्ता है। तो प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उपवास भी इतने अच्छे लाभ देते हैं। तो उपवास से भी हमारी आंतों में प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। जब सफाई होती है, सूखा होता है, तो आंते में खुराक नहीं जाता है, तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो उपवास शरीर के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए, और ईश्वर की सेवा पूजा, भगवान की सेवा पूजा करने का मौका उपवास के दिन ही तो मिलता है। बाकी भोजन खाते रहते हैं तो जो भोजन होता है वो अपनी प्रकृति उसके मन के ऊपर सवार हो जाती है। व्यक्ति ने तामसिक भोजन खाया है तो उसका स्वभाव तामसिक हो जाएगा, राजसिक भोजन खाता है तो राजसिक हो जाएगा, सात्विक भोजन खाएगा तो सात्विक रहेगा। लेकिन उपवास में कुछ नहीं खाता है तो इसमें सबसे उत्तम उसका फायदा मिलता है। तो भोजन की क्वालिटी स्वभाव को भी इफेक्ट करती है। तो उपवास सबसे उत्तम हथियार है हमारे शरीर के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए, और बीमारी को ठीक करने के लिए। सब जगह उपवास काम का चीज है। अब सुबह से दोपहर तक उपवास किया है हर रोज, और उपवास करने के बाद जब भूख लगती है तो कौन सा भोजन खाना चाहिए। तो आपको लोगों को, हमारा शरीर शाकाहारी है या मांसाहारी है
उसके ऊपर आपको बात दिखानी पड़ेगी। हमारे शरीर के जो सिग्नल है, शरीर की जो सिस्टम्स है, सारी सिस्टम्स शाकाहारियों जैसी है। मांसाहारियों का एक भी लक्षण हमारे शरीर पे नहीं है। और ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे, एक तो नाखून की पैटर्न, मांसाहारी के नाखून पॉइंटेड होते हैं, शाकाहारी के चपटे होते हैं। आप प्राणियों का नाम भी दे सकते हो, कुत्ता, बिलाड़ा, वाघ, वरु, रीछ, शियाल, चित्ता, दीपड़ा, सारे प्राणी के नाखून जो है वो अनीदार होते हैं। और गेटा, बकरा, घोड़ा, गधेड़ा, गाय, भैंस, हाथी, बंदर, सबके नाखून चपटे होते हैं। हमारे भी, मनुष्य के भी चपटे होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते मांसाहारी की तरह। दांतों की डिजाइन देखो तो दांतों, मांसाहारियों के दो दो दांत ऊपर नीचे लंबे होते हैं शिकार करने के लिए। शाकाहारी को ऐसे लंबे दांत नहीं दिए जाते। पानी पीने की स्टाइल आप देखो तो मांसाहारी जीभ से ही पानी पीता है और शाकाहारी अपना मुंह पानी में डालता है और शक करके पीता है। खाने का ढंग जो है वो भी शाकाहारियों का अलग है, मांसाहारियों का अलग है। शाकाहारी कोई भी घास खा लेता है, कोई भी खुराक खाता है, मुंह में वापस लाके जुगाली कर लेता है, चबा चबा के रस करता है। मांसाहारी जो खुराक भोजन करता है उसको चबाता तो है ही नहीं, वापस लाके भी नहीं चबा सकता। तो मांसाहारियों का भोजन जो है बिना चबाए ही करने का भगवान ने उन लोगों को बोला है। और जो अंदर की आंतरिक रचना में जो फर्क है वो क्या है कि मांसाहारियों को मुख भी है, जठर भी है, छोटी आंत भी आगे होती है जठर के आगे, और छोटी आंत के आगे बड़ी आंत होती है। तो सिस्टम एक ही है शाकाहारी मांसाहारी का। लेकिन जब ये चित्र में आप देखो, टाइगर जो है, वाघ जो है, वो खरगोश को खाएगा तो खरगोश की हड्डियां थोड़ी बाहर निकालेगा, वो पूरा खरगोश खा जाएगा, जठर में चला जाएगा। अब हाथ पैर की हड्डियां तो खरगोश के शरीर में होगी, वो हड्डियां जठर में तो चली गई, जठर से आगे छोटी आंत ही होती है, पतली होती है। अब छोटी पतली आंत में हड्डी जाएगी तो फंसेगी, फंसेगी तो दोबारा हड्डी खरगोश को खाएगा ही नहीं ये टाइगर। मुंह से एक हड्डी बाहर निकालता नहीं, पीछे बाहर निकलती नहीं, हड्डी कहाँ जाती है? तो उसके जठर में क्या ग्राइंडिंग मशीन होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये हड्डियां छोटी आंत में जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो जठर में जब हड्डियां पहुंचती है तो जठर का जो रस आता है मांसाहारी का, वो रस इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एसिडिक होता है कि वो हड्डियों को भी पिघाल देता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके सामने शाकाहारी प्राणी देखो, शाकाहारी प्राणी घास खा लेता है, वो घास को मुंह में वापस लाना पड़ता है, जुगाली करना पड़ता है, चबा चबा के रस करना पड़ता है, और चबा के रस किया हुआ खुराक दोबारा दूसरे जठर में बेचते हैं और दूसरे जठर से आगे छोटी आंत में जाता है। यानी शाकाहारी प्राणी को दो स्टमक होते हैं, मांसाहारी को एक होता है। मनुष्य ने भगवान ने मनुष्य को एक ही जठर दिया है, शाकाहारी है फिर भी। क्यों? क्योंकि जठर एक ले लिया भगवान ने और सामने बड़ा जठर जितना बड़ा मगज दिया है। भगवान को ऐसा था, मनुष्य को दो जठर की क्या जरूरत है, बुद्धि दी हुई है, मगज दिया है बड़ा, तो वो भोजन खाएगा तो चबा चबा के खाएगा। आपको इसीलिए दो जठर नहीं दिए हैं। दो जठर दिए होते मनुष्य को तो ये हॉस्पिटलें होती ही नहीं, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भोजन खाने के बाद वो बालकनी में कुर्सी में बैठ के बैठा बैठा चबा चबा के वापिस खाता। तो ये दो जठर नहीं है, यही बड़ी समस्या है। और लोगों को भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग करके पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया और आप घर बैठे अपने लेक्चर सुन रहे हो, वो टेक्नोलॉजी के बुद्धि के प्रताप से चल रहे। लेकिन मनुष्य चबा के खाने की जो काम है उसमें अपनी बुद्धि लगाता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हम शाकाहारी है, हमको चबा के खाना जरूरी है। तो दोपहर का जो भोजन है हमारा वो शाकाहारी का होना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में अपना भोजन के लिए लिखा है कि बे मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है।
यानी पत्ती, फल, फूल और पानी, ये हम भगवान का भोजन है। तो मनुष्य भी भगवान का अवतार है, शाकाहारी है, तो मनुष्य का भोजन ऐसा शाकाहारी का होना चाहिए। अच्छा, शाकाहारी भोजन में हम अल्कलाइन फूड खाते हैं और अलग अलग प्रकार के खाते हैं। तो पत्ती से लेके ड्राई फ्रूट्स तक हमारे भोजन होते हैं। तो पत्ती, सब्जी, फल, सलाद, अनाज, दाल, कंदमूल और ड्राई फ्रूट्स, इतनी भोजन हम खाते हैं। तो हर भोजन शरीर में क्या काम करता है, पत्ती से लेके ड्राई फ्रूट्स, उसका हमको पता होना चाहिए। लोगों को आपको ये बात समझानी पड़ेगी। तो पत्ती से लेके ड्राई फ्रूट्स के भोजन क्या काम करते हैं, भोजन के कितने प्रकार होने चाहिए, तो यहाँ भोजन के प्रकार लिखे हैं। तो जैसे बाइक को चलाने के लिए हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, यानी पेट्रोल ताकत देती है, लेकिन गाड़ी बिगड़ जाती है तो पेट्रोल से ठीक नहीं होती। रिपेयरिंग के लिए जो सामान आप लाते हो पेट्रोल की जगह नहीं काम आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खुराक ताकत देता है रिपेयर नहीं करता, रिपेयर करता है वो ताकत नहीं देता है। तो दो प्रकार के भोजन हो गए। अच्छा, गाड़ी बिगड़ गई, आप गैरेज में गए, सामान पड़ा है, कारीगर नहीं है, तो गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। हमारे शरीर में भी आपने रिपेयरिंग का सामान पोषक तत्व वाला खाया, लेकिन शरीर में काम करने वाले कारीगर नहीं है, तो आपका काम होने वाला नहीं है। चौथा, बाइक के कार्बोरेटर में कचरा आ जाए, गाड़ी के प्लग